हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरभि और आज हम बात करेंगे अबाउट मियोसिस। पिछली बार हमने माइटोसिस की बात की थी। माइटोसिस जो होती है वो तो माइटोसिस तो सोमैटिक सेल्स में होता है, नॉर्मल सेल डिवीजन। लेकिन यहाँ पे यह है रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस, और ये होता है जर्म सेल्स में। इसका फायदा ये होता है कि हमें एक हैप्लॉइड डॉटर सेल मिलती है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड बन जाती है। तो चलिए, मियोसिस में और भी बहुत कुछ होता है, लेट्स फाइंड आउट। सो वेलकम टू माय टॉपिक, मियोसिस द रिडक्शन डिवीजन। सबसे पहले हम बात करें कि इसमें होता क्या है। माइटोसिस हो गया, माइटोसिस है फीटस बना जिसका 2n नंबर है, क्रोमोसोम नंबर, और वो बच्चा बड़ा हुआ, एडल्ट बना, एडल्ट बना। और उसके बाद जब मियोसिस होता है जर्म सेल्स में, तो जो 2n है ना वो हाफ हो जाता है, वो 1n हो जाता है। लेकिन जब स्पर्म का 1n और एग का 1n जब फ्यूज करते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तब वो दोबारा 2n नंबर रिस्टोर हो जाता है। ये फायदा होता है मियोसिस का। एंड मियोसिस इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू जर्म सेल्स। सो फीचर्स देख लें हम। सबसे पहले मियोसिस जो है, इसमें मियोसिस 1 और 2 ये दो पार्ट्स में होगा, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा वो सिर्फ एक ही साइकिल में होगा। ये याद रखने की चीज है। दूसरी चीज है कि इसमें पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, और रिकॉम्बिनेशन भी होता है। ये सब क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। इसके अलावा लास्ट जो उसका रिजल्ट होता है वो होता है 4 हैप्लॉइड सेल्स, जबकि माइटोसिस के अंदर 2 ही सेल्स बनते थे लास्ट में। सो अब मियोसिस जो है इसको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। सबसे पहला है मियोसिस 1 और दूसरा है मियोसिस 2। इसमें सारी स्टेजेस वही हैं जो माइटोसिस की थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, दोनों में ही। बस एक में 1-1 लग गया है, एक में 2-2 लग गया है, दैट्स इट। एक चीज और मैं थोड़ी सी समरी बता दूं आपको। प्रोफेज 1 जो होता है मियोसिस का, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और थोड़ा लंबा भी चलता है एज कम्पेयर टू माइटोसिस, माइटोसिस के प्रोफेज से। और जो बाकी स्टेजेस हैं इसकी, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये सब जो है ये माइटोसिस जैसी ही होती है। ऐसे मियोसिस 2 में जो ये सारी स्टेज आप देख रहे हो ये भी माइटोसिस जैसी ही होती है। तो चलिए देखें आगे। सबसे पहले हम देखते हैं लेप्टोटीन स्टेज। इसकी 5 स्टेज होंगी: लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। अब इसके अंदर जो लेप्टोटीन स्टेज है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं और कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं क्रोमोसोम। इसके अलावा ज़ाइगोटीन स्टेज जो नेक्स्ट आती है, उसके अंदर ये साइनेप्सिस फॉर्म करते हैं, क्रोमोसोम से होते हैं, पेयर करना शुरू कर देते हैं। और इस जो पेयरिंग है, ये एसोसिएशन है, इसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। यहाँ पे अगर आप क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे, और वो एक ग्रुप में है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और एक साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो आप यहाँ देख रहे हैं उनके बीच में ये चीज, ये इसमें विजिबल होना शुरू हो जाती है। सो अब यहाँ पे पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर भी होगी। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? जब एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से एक एक पार्ट, छोटा छोटा पार्ट क्रोमोसोम का, और इसके लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज में होती है क्रॉसिंग ओवर, तो है पैकेटीन स्टेज। अब डिप्लोटीन स्टेज आते आते तक क्रॉसिंग ओवर फिनिश हो चुकी होती है और ये एक्स शेप के बन जाते हैं क्रोमोसोम, और इनमें जो एक्सचेंज हुआ एरिया जो होता है क्याज्मा, ये आपको विजिबल होने लग जाता है। साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जैसे हम देख रहे हैं यहाँ से गायब हो चुका है डिप्लोटीन स्टेज से। और अब नेक्स्ट आता है डाइकेनेसिस। ये फाइनल स्टेज है। यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा क्याज्मा का, और क्रोमोसोम्स जो होंगे वो फुली कंडेंस्ड हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवलप जो होगी वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगी, और अब शुरू होने वाला है मेटाफेज। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको अलग से भी दिखाती हूँ मैं कैसे होता है। ये क्रॉसिंग ओवर है, और इसके अंदर जैसे ये डार्क ब्लू है और ये डार्क पिंक क्रोमोसोम है, ये आपस में ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये एक्सचेंज हो रहा है, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरिया एक्सचेंज हो रहा है।
यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है मियोसिस की, क्योंकि बाकी तो माइटोसिस जैसा ही होता है, बट बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशंस आते हैं हमारे अंदर, हम अलग अलग तरीके की क्यों दिखते हैं, बिकॉज ऑफ मियोसिस का ये स्टेज, क्रॉसिंग ओवर स्टेज। और ये इसके अंदर हमारे पास ये सारी स्टेजेस हैं। इसको याद करने का एक सबसे अच्छा फॉर्मूला है, वो है ला जरा पानी दे दे। ला जरा पानी दे दे, जिसमें लैक्टोटीन हो गया ला, जरा के लिए ज़ाइगोटीन, पानी पैकेटीन, और दे दे में डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। तो अगर आपको याद है ला जरा पानी दे दे, तो आपको स्टेजेस भी याद रहेंगी सीक्वेंस में, स्टेजेस ऑफ मियोसिस, उन्हें कैसे भूल जाएं। तो सबसे पहले जब हमने बात की थी न्यूक्लियर एनुलर ब्रेक हो चुकी है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो चुका है, यानी अब स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू हो रहा है। मेटाफेज का एक आप ये याद रखिए, मेटाफेज यानी स्पिंडल फॉर्मेशन, चाहे वो माइटोसिस में होगा, चाहे मियोसिस फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा, मेटाफेज में हमेशा स्पिंडल फॉर्म होती है। क्या होगा स्पिंडल में, सारे जो क्रोमोसोम हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होंगे फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल, वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। काइनेटोकोर की हमने पिछली बार बात की थी, जो कि क्रोमोसोम के ऊपर काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे एनाफेज की। एनाफेज में अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। होमोलोगस जो क्रोमोसोम होंगे ना, वो सेपरेट हो जाएंगे और सिस्टर क्रोमेटिड्स उनके साथ अटैच रहेंगे, एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। फिर आता है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्योंकि अब ये प्रॉपर बन रहा है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से आएंगे, साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और अब ये बन जाएगा डायड ऑफ सेल्स। अभी 2 ही बने हैं, और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट मियोसिस सेकेंड शुरू होगा। लेकिन उससे पहले जो स्टेज होती है बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन, उसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस, और ये बहुत छोटी होती है स्टेज। यहाँ कोई रेप्लिकेशन नहीं होता डीएनए का ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, और उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा प्रोफेज सेकेंड, जो कि सिंपल है, बहुत सिंपल। प्रोफेज फर्स्ट के कंपैरिजन तो काफी सिंपल है। सो मियोसिस सेकेंड देखते हैं। अब हमें वहां पे मिली थी 2 सेल्स, तो अब प्रोफेज में आ गई 2 सेल्स। अब ये दोनों का एक साथ चलेगा, तो फिर प्रोफेज 1 में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर डिसअपियर होगी, और क्रोमोसोम अगेन कॉम्पैक्ट बन जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। मेटाफेज में क्या होने वाला है, स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन में क्रोमोसोम खुद को अलाइन करेंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे, और जो पोल्स होंगे अपोजिट पोल से, स्पिंडल से जो आ रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो काइनेटोकोर से खुद को अटैच करवाएंगे, ताकि ये एक ऐसा स्पिंडल सा फॉर्मेशन बन जाए। एनाफेज के अंदर स्प्लिटिंग हो जाएगी सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम की, और अलग अलग डायरेक्शन में दोनों क्रोमोसोम्स चले जाएंगे। और इसके अलावा जब टीलोफेज में आएंगे तो फिर वही शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियोलस फिर आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर डेवलप हो जाएगी, और साइटोकाइनेसिस फिर होगा, और इस बार हमें मिलेंगी 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, डिप्लॉइड नहीं, हैप्लॉइड सेल्स। सो ये हुआ फाइनली फिनिश हमारा मियोसिस। अब इम्पोर्टेंस क्या है मियोसिस की, तो सबसे पहले तो बात यह है कि कंजर्वेशन रहता है स्पीशीज स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर का। जैसे हमारा 46 है, 23 पेयर्स है, तो ये उतना ही रहेगा, इससे कम या ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आधे आधे दोनों तरफ से आते हैं, मैटरनल पैटर्नल साइड से, तो 23 जो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है वो रिस्टोर रहता है। ऐसी 78 या 39 पेयर्स डॉग में पाए जाते हैं, 36 18 पेयर्स जो है वो अर्थवॉर्म में पाए जाते हैं। तो हर स्पीशी का स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर होता है, और वो रीस्टोर रहता है बिकॉज ऑफ मियोसिस। एक चीज़ जो मैंने आपसे पहले भी कही थी कि वेरिएशन इंक्रीज कर देते हैं, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। जो चेंजेस हमें होते हैं, हम एक दूसरे से अलग लगते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे से जब अडेप्ट कर पाते हैं विद द सराउंडिंग्स, कुछ नहीं कर पाते, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मियोसिस। क्योंकि इसमें एक तो मैटरनल पैटर्नल साइड से आते ही हैं क्रोमोसोम, दोनों तरफ से आते हैं, और दूसरी बात में क्रॉसिंग ओवर भी होती है, तो काफ़ी सारे वेरिएशन आ जाते हैं इस वजह से। तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस। ये था मियोसिस। और अब एक और चीज़ बाकी है इसमें, एक और सरप्राइज, और वो है डिफरेंस बिटवीन द टू।
जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो एक तो मैंने आपको पहले ही बताया था, माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होती है, मियोसिस हमेशा जर्म सेल्स में। माइटोसिस में न्यूक्लियस एक ही बार डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे 2 बार हो जाता है। एंड रिजल्ट क्या होता है, 2 डॉटर सेल बनेंगी, यहाँ पे 4 बनेंगी। डॉटर सेल्स हो जाएंगी डिप्लॉइड, और यहाँ पे जो डॉटर सेल बनी वो हो जाएंगी हैप्लॉइड। माइटोसिस तो होता रहता है, क्योंकि हमारी कभी स्किन को चेंज होना है, कभी अंदर की चीज़ों को, सेल्स को रिन्यू करना है, तो ये तो फ्रीक्वेंटली होता है। लेकिन मियोसिस लेस फ्रीक्वेंटली होता है। डॉटर सेल्स फॉर्म करती हैं सोमैटिक ऑर्गन्स, जबकि मियोसिस से गैमीट्स फॉर्म होते हैं। माइटोसिस बात करें तो एक ही सब कुछ होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जबकि यहाँ पे हर चीज़ 2 हो जाती है, और प्रोफेज में खुद ही 5 स्टेजेस आ जाती है प्रोफेज 1 में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दे आर नॉट चेंज इन द डॉटर सेल्स, जबकि यहाँ पे रिड्यूस टू हाफ हो जाता है। और क्रोमोसोम नंबर डबल होता है एट द बिगनिंग ऑफ ईच सेल डिवीजन, जबकि यहाँ पे कुछ भी डबल नहीं होता, एंड में डबल होता है। फिर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती क्रोमोसोम से, जबकि यहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है। और एक चीज है, वो है इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है माइटोसिस, जबकि हम मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। तो ये सारी चीजें, ये सारे डिफरेंसेस आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो याद हो ही जाएंगे, अगर माइटोसिस मियोसिस याद है तो आप अपने आप भी निकाल सकते हैं ये सारे डिफरेंसेस। अब ये तो था आपका माइटोसिस और मियोसिस, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अब मिलेंगे बहुत जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। अगर मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।